Na to herzliche? Na herzliche? Okay. Assalamu alaikum. Light on karo. हाँ? चौक नहीं ऐसे ही चलाऊंगा इसमें चलिए जी Shall we start? इसका कंफर्टेबल है बस ऐसा जी बैठिए ओके लास्ट टाइम हमने अपना पहला यूनिट स्टार्ट किया था क्या उसका ओके लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन में हमने समझने की कोशिश की दो एंटाइटीज की जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है एक को हमने नाम दिया लिविंग थिंग्स और दूसरे को नाम दिया नॉन लिविंग थिंग्स द बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करते थे दैट वाज द लाइफ फिर हमने लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश की और ये बताया कि जिन एंटाइटीज में लाइफ प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम नाम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिर हमने समझने की कोशिश की लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें अपनी प्रॉपर्टीज होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो उनको डिफाइन करने में हमें मदद करते हैं जिनके बेस पे हम सेपरेट करते हैं लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमने जैसे समझा उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ की दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म की फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है बेटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो प्रेजेंट नहीं होती हमने ये भी समझने की कोशिश की कि वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन that is consciousness is the most well defined property of living organisms means it is the ultimate property of living organisms उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे हम कैटेगोरिकली कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है कि नॉन लिविंग हो सकता है यानी these two properties are fundamentally found only and exclusively only present in case of living organisms बाकी हम देख सकते हैं बेटे कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में भी बट द कॉन्शियसनेस मीन्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली एंड मेटाबॉलिज्म मीन्स द इंटरनल प्रोसेसेस द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल और इवन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है ओके हुआ रिपीट कुछ चलिए फिर उसके बाद बेटे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की यानी मैंने एक हिंट दिया था हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है उस क्वेश्चन का नाम है बेटा डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 10th क्लास में बेटे जेके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस सिंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की लास्ट टाइम कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ये जो एंटाइटी लाइफ की है प्रॉपर्टी लाइफ की है ये तभी वजूद में आती है जब बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तब जाके लाइफ प्रॉपर्टी वजूद में आती है कि नहीं अच्छा जैसे मैंने समझा आप लोगों को कि एक गाड़ी होती है गाड़ी में इंजन्स होते हैं इंजन होता है टायर्स होते हैं ऑयल टैंक होती है एबीसी होता है उसमें ड्राइवर भी लगा है टायर्स भी है बॉडी भी है वो तभी चलेगी जब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कंट्रोल्ड और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके फंक्शन ऑफ रनिंग द कार वजूद में आ जाएगा इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बेटे लाइफ इस लाइफ को चलाने के लिए मेंटेन करने के लिए प्रोसेसेस होती है उन्हीं प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं बेटे लाइफ प्रोसेसेस अगर हम सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे लाइफ प्रोसेसेस आर ऑल दोस प्रोसेसेस एंड फंक्शंस ऑल प्रोसेसेस used to maintain the functions of life in living organisms like
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सारी प्रोसेसेस को हम एक साथ नाम देते हैं बेटे लाइफ प्रोसेसेस। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। So now what are life processes? इसका चमना life processes कौन processes के सर ओमस के तुम सारे processes यम सेटस एक ऐस organism संस life वजूदस में चीवा या यम सेटस एक ऐस organism संस body हंस जम function चासा तो मुझे maintain गसा उन सारी processes को हम एक साथ में नाम देते हैं बेटे life processes। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे examples के जरिए से there are different types of the life processes like we have here number first purchase nutrition, उसे हम नाम देते हैं बेटे nutrition, ठीक? This is first example. दोयम example दिमोई जिगर में गया था स्थापना चीज respiration, okay? चलिए तीसरी example हम यहाँ पे लेंगे बेटे, उसे हम नाम देते हैं transportation, transportation, transportation। थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पे बेटे लेंगे, वो होगा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, तब हम इस मेटाबॉलिज्म क्लियर है जिगर में, शाबाश। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस हम लेंगे बेटे, भलामनियों कहाँ सा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है बेटा, we have nutrition, respiration, transportation, metabolism, उसके साथ साथ एक और होगा बेटा याद होना चाहिए एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के साथ एक और एग्जांपल हम लेंगे फोटोसिंथेसिस। वैसे बसना इस फोटोसिंथेसिस लिखने की जरूरत क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रिशन में आ जाएगा बच्चा मेरा, क्लियर, शाबाश। सो लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद हमने लाइफ प्रोसेसेस की एग्जांपल्स दी, मींस दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर द प्रोसेसेस। इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से मैं फंक्शन कर रहा हूं बेटा। जैसे मैंने बेटा फूड मटेरियल लिया, फूड मटेरियल खाने के बाद यानी मैंने एनर्जी को कंज्यूम किया, एनर्जी कंज्यूम करने के बाद वो यूटिलाइज हो चुकी है मेरी बॉडी में, तभी जाके मैं आपके सामने लेक्चर दे पा रहा हूँ। अगर मैंने न्यूट्रिशन नहीं लिया होता, अगर मैंने पानी नहीं लिया होता, डाइजेशन नहीं हुई होती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ होता, मेरी रगों में खून नहीं दौड़ता होगा, मेरा हार्ट फंक्शन नहीं करता होगा, मैं ऐसे में रेस्पिरेशन कैसा, ब्रीदिंग ऐसे में कैसा की, एक्सक्रीशन ऐसे में कैसा की, कोई भी प्रोसेस अगर इसमें माल फंक्शन हो जाएगी तो उसके बाद बेटे मैं यहाँ पे वर्क या फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। ये प्रोसेसेस जो होती है बेटे, चाहे आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, चाहे आप मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, उन सारे ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस हो जाती है। एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चा, जरा मेरे साथ रिपीट कर लो। वी हैव न्यूट्रिशन, वी हैव रेस्पिरेशन, वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, वी हैव मेटाबॉलिज्म, वी हैव एक्सक्रीशन। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये निकल सकता है न्यूट्रिशन से, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी एग्जांपल ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि हमारे पास बेटे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यो ब्रेक हो जाना सर, we have levels of organization or body organization. What do you mean by the levels of body organization? सर हमें पता है levels of body organization में सबसे पहले आपके पास सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद बेटे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के बाद यहाँ पे जैसे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स के बाद बेटे समझ लीजिए कि हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। मैंने आपको ये भी समझानी, इसका भी आइडिया दिया उस टाइम बेटे, वो इंट्रोडक्शन लेक्चर जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटे दो किस्म के होते हैं। कैंसर ऑर्गेनिज्म चेसना यूनिसेल्युलर, कैंसर चेसना मल्टीसेल्युलर। अच्छा समझिए मां, यानी एक सेल का भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एक से ज्यादा सेल्स का भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एक सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल में आ सकता है बेटा बैक्टीरिया। एक से ज्यादा सेल्स का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हम जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। मैंने लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों को ये भी बताया, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं या फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को दो लेवल्स में रखते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में अकई किंगडम सुबह किंगडम मोनेरा, ये बाकी चोर किंगडम तम सारी किंगडम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में।
मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि एक ही किंगडम बेटे प्रोकैरियोटिक किंगडम आता है, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब दिमागस मज यहां ये जो सोरे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सब कुछ लिखा है। अभी हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं किया बेटा, नहीं ये मैं ऐसे भी लिखा सकता था आप लोगों को, व्हाट आर लाइफ, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर इट स्टार्ट और गिव एग्जांपल्स। हम सिंपली लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करते और एग्जांपल्स देते हैं, मगर जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, इसमें हमें क्या समझाया जाएगा। तो ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे फ्लो चार्ट बनाया है या जो मैंने ये डायग्राम बनाई है ऐसे ही है नहीं, आई मीन इट, मुझे मकसद है इसको बनाने का। जो आपकी टेक्स्ट है ना, आप समझ लीजिए कि वो बाइबल है। बाइबल का मतलब जिसमें सब कुछ है जो आपको बेटे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है घर में हो हमारे सामने क्या है, वहां पे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या समझा बेटा, वी हैव सेल्स बनाते हैं टिश्यूज को, टिश्यूज बनाते हैं टिश्यू सिस्टम बनाते हैं ऑर्गन्स को, ऑर्गन बनाता है ऑर्गेनिज्म। मींस अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे यानी कुछ ऑर्गेनिज्म कोता कॉम्प्लेक्स mesela otra example this was makanımız mesela insanımız example this gardenımız example this was कुछ सिंपल कुछ कॉम्प्लेक्स और वो चाह में कितना मैंने एग्जांपल दी थी। अच्छा मैंने ये भी समझा यहाँ पे एक बस वैसा आपका कॉम्प्लेक्सिटी दोयम यमसा ऑर्गेनिज्म चाहता तो मैं कर दोन किस्म जैसे यूनिसेल्युलर थे मल्टीसेल्युलर थे त्रियम ऑर्गेनिज्म है kan दोन किस्म ने जैसे प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स। अच्छा समझना कुछ पॉइंट है यार यहाँ पे बेटे आपने समझा नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी को। दूसरा आपने समझा बेटा यहाँ पे वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके वी हैव टू यूनिसेल्युलर तो मल्टीसेल्युलर। नंबर थर्ड आपने समझा बेटा यहाँ पे व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल, किस किस्म की सेल हो सकती है एस्निचासा ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स बेचासा यूकैरियोट्स जो साइड 9th क्लास में जो पढ़ो प्रोकैरियोटम और यूकैरियोटम दरमियान क्या डिफरेंस चाहता। देखिए हमारे कितने क्वेश्चंस निकलेंगे जो हमारी एक्टिविटी फर्स्ट है, उसके सारे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, आप खुद सॉल्व, ये देख लेना यहीं पे हम बैठे हैं, आप खुद सॉल्व करोगे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और तो अच्छा ठीक से करना हाँ समझ रहे हो जो हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखी वहां पे बेटे दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब है बच्चा सपोज करते हैं हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बेटे खाने की जरूरत पड़ेगी। खाने में क्या होना चाहिए, दो तीन चीजें। नंबर फर्स्ट इसमें एनर्जी होनी चाहिए, ओके। नंबर सेकंड इसी खाने में प्रेजेंट होना चाहिए बेटा न्यूट्रिएंट। क्लियर? अच्छा it means that an organism takes these two things in order to perform the various types of the functions। मुख्तलिफ किस्म की फंक्शंस को करने के लिए, जैसे ये हाथ है बेटा, इसको मूवमेंट करने के लिए अगर मैं कहीं ऐसे क्या हो बना का मूवमेंट करती कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुझे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, मुझे बेटे यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मुझे फूड मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अल्टीमेटली जितनी भी फंक्शंस बॉडी में होती है उन सारी फंक्शंस को करने के लिए बेटे एक नंबर फर्स्ट एनर्जी, नंबर सेकंड न्यूट्रिएंट चलेगा ग्रो करनस, एनर्जी चलेगा वेरियस टाइप्स ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म करनस, यट मींस न्यूट्रिशन और यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो इसका को सिंपल पर ठीक है मैंने जिक्र में कि यूज हसा अख ऑर्गेनिज्म छ या सच कि यमज कंपोनेंट्स यूज करा क्या करा यमज कंपोनेंट्स यूज ताकि ये ऑर्गेनिज्म करे पने फंक्शन या करे जिगर में फंक्शन। शाबाश, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन ऑर्गेनिज्म अगर इस विचो कंपनी यहाँ टाइप ऑफ सेल्स के हिसाब से बेटे कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं सर, दोन किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। युक्ति था से जिक्र में नजर यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स, फिर से मैं कहूंगा वो यार यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। छो याद है ये न्यूट्रिशन छना न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म किस्म में छे दोन यूनिसेल्युलर तो मल्टीसेल्युलर सॉरी असमिश
کس قسم آرگنزم ز یونیسیلولر تو ملٹی ایگزامپل یونیسیلولر آرگنزم سر مے پتہ یت سر کیا بیکٹیریا کس کیا بیکٹیریا جناب محترم بیکٹیریا ان پیوان ان تہذیب سان پیوان کت کر جیسے وائرسس پیوان وائرس صاحب ون بیکٹیریا پیوان بیکٹیریا صاحب ون کیاز 2019 مز کیا کر وائرس اس نے پورا بوال بنا کے رکھا تھا یعنی آسمان سے کھلس پہ پیوان ساری لوگ بیٹھے تھے صرف اس وائرس minute entity of Almighty Allah اسی نے بیٹے تمہیں ساتھ گرانڈ لامس کیا سس اور پوری دنیا کو بیٹے اس نے ہلا کے رکھا اس لیے اس نے تمہیں سانی میں بیچارے ریسپیکٹ پہ ضرور کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ بیکٹیریا سر اچھا ملٹی سیلولر آرگنزم کی ایک ایگزامپل دو آپ جیسے سر اس کو ایگزامپل ہیومن بینگ کیا نہیں مجھے کر دوں ہیومن بینگ کی چیز ہے اچھا نا کہاں کہ تو ایسے مانا کہ ایسے بروکن ہیومن بینگ دے یہ کمپلیکس ٹائپ کا سانپ جیسا اتنا بڑا آرگنزم یہاں پہ لگا ہے یہاں پہ بیٹھا ہے اس میں بہت سارے قسم کی سیلز پریزنٹ ہوتی ہے اتنا ٹھیک ہے ذرا دیکھیے یہ یونیسیلولر آرگنزم ایک سیلولر بنیامت ملٹی سیلولر آرگنزم واریاں سے بلینز آف سیلولر بنیامت سارے کو سہل تا آسان نیوٹریشن حاصل کرن کیمسٹ کون بیٹے سب سے ایزیلی نیوٹریشن کو حاصل کر سکتا ہے سر اٹ از یونیسیلولر آرگنزم وہ جو ملٹی سیلولر آرگنزم چلے یونیسیلولر آرگنزم سپوز کرو یہ ہے تو سیل کیا چیز اگر میں ایک سیل ہے بیکٹیریل سیل ان سے اس آؤٹ سائڈ انوائرمنٹس میں پریزنٹ بہت سارا انرجی اور نیوٹریشن ان دا فارم آف دا فوڈ مٹیریل ٹھیک ہے ان دا فارم آف فوڈ کو یہاں پہ بیٹے باکس میں رکھیں گے یہ یونیسیلولر آرگنزم اس فوڈ کو ایزیلی اوبٹین کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ملٹی سیلولر آرگنزم ملٹی سیلولر آرگنزم کی محنت پیما کر رہے کت کن چس محنت پیما کر رہے ایمون کل پہ ژوٗنٛٹھ روٹن اتھس پہ ات کرن تراش یا روٹن اتھس پہ ژرکی کی پڑس پورن ٲسس مان ایسے اس کے بعد سیلوا مل گیا اس کے ساتھ پیسٹ بن گیا فوڈ پائپ یاد ہے فوڈ پائپ پہ مز ووت سٹامکس مز گیس اور ڈائجیشن پر گو انٹسٹائنل مز گیس بی ڈائجیشن ات مز گیس ایبزارپشن وغیرہ کمپیکٹ بنیا ایڈا اس گند مواد نیبر ایکسکریشن ہو گیا اس کے بعد ایبزارپشن اس کے بعد میٹابولزم اس کے بعد آکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشنز اس کے بعد انابولک کیٹابولک پروسیسز ہو جائیں گی تب جا کے یوٹیلائز ہو جائے گا ٹرانسپورٹیشن ہو جائے گا اس کے بعد میٹابولزم اس کے بعد ایکسکریشن وغیرہ یہ سب کچھ بیٹے کمپلیکس لیونگ آرگنزم میں ہو جائے گا یت مز تہ گژھان ایبزارپشن گژھِ ڈائجیشن گژھِ یوٹیلائزیشن گژھِ ایکسکریشن مگر یت مز چھُنہٕ سارے پروسیس سمپل ایک کمپلیکس لیونگ آرگنزم میں بیٹے کمپلیکس ٹائپ آف آرگنائزیشن ہوتی ہے جس قسم کا وہاں پہ نیوٹریشن ہوگا یا جس قسم کا کمپلیکس لیونگ آرگنزم پریزنٹ ہوگا تو اچھا میری کہا تھی وہ سمجھ کتنا کہا سمجھ تو یہ کونٹن سارے کوشچن میرے آنسر یہ تو ایک نیوٹریشنس کا حال اچھا ایک اور چیز سمجھتے ہیں بیٹے جب ہم فوڈ میٹیریل کی بات کرتے ہیں فوڈ کہاں پہ پریزنٹ ہے بیٹا انوائرمنٹ میں ہے کہ نہیں یہاں دیکھ لیجیے یہ فوڈ جو ہے اٹ از پریزنٹ ان دا انوائرمنٹ اوکے بچہ میرا اگر ہم اس فوڈ کی بات کریں گے جو انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہے this food can be of different types یہاں ایک سر یہاں مز مختلف قسم ہو گئے جیسے کس ایسے سر یہاں سے کہتا کاربوہائیڈریٹس ٹیکنیکلی ایسے کاربوہائیڈریٹس ساری آسا ٹھیک ہے it can be present in the form of proteins it can be present in the form of fats اس قسم کا فوڈ میٹیریل ہو سکتا ہے یہ فوڈ میٹیریل ڈیفرنٹ شیپس میں پریزنٹ ہو سکتا ہے جیسے رائس جیسے بیٹا روٹی یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فروٹس ہو سکتے ہیں بہت ساری قسم کے فوڈ میٹیریلز آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں جگر میں یوتھ اس فوڈ کا چھنا کرا فوڈ کے خاطر آرگنزم یوز کرا ز چیز حاصل کرنے خاطر کس چیز ٹھیک کا ارے اوکے کس چیز حاصل کرا تمام ز چیز اکھ چیز ونا انرجی بیاکھ چیز ونا نیوٹرینٹس کیا انرجی نیوٹرینٹس انرجی سے ہیکھ اور یور پکے ٹھیک ہے سمائل کرا انرجی سے ڈائجیشن کسا انرجی سے نیوٹرینٹ چھ لگا باڈی بلڈنگ مس کیا چھ لگا باڈی بلڈنگ مس ز چیز چھ اس فوڈ پہ حاصل کرے یہ فوڈ ہے مختلف قسمن ہود اسے تم آسن ٹیکنیکلی کاربوہائیڈریٹس یا آسن پروٹینز یا آسن گوبرنون فیٹس او تو مکلیا نا یہ شاباش اچھا اسی نیوٹریشن پہ جاتے ہیں ابھی اس چلنے کو نہیں جس انٹروڈکشن ہی کرنا ہے اس چلنے کو نہیں کہنا تھے کیوں بول مانگو
ना शायद मैं वासा बोर घर में से घर बस तजवा केमस नज बस बोझन तजवा वाशी जूस का जूस ओके रियल ओके तेरे हम क्या शेफ ना जूस है ना जूस अंदर रियल जूस चला अच्छा था नजर कुछ दा एग्जांपल प्लस बड़े सगै न्यूट्रिशन कुछ जगह युद्धे में फूड मटेरियल तोना असमझ यानी मैंने इसको लिया बेटा न्यूट्रिशन मैंने हासिल किया अब ये फूड एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है उसके बाद इसी फूड मटेरियल का बेटा ब्रेक डाउन हो जाएगा उस ब्रेक डाउन को हम नाम देते हैं बेटे रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टेक्निकली अगर हम समझेंगे यहाँ पे बेटे इससे पहले कि इसका ओरिजिनल ब्रेक डाउन हो जाएगा रेस्पिरेशन च अल्टीमेट लास्ट प्रोसेस आत्मस ठीक है यानी उस फूड मटेरियल निवन आती डाइजेशन गसान च ब्रेक डाउन गसान लक्टन पार्टिकलन मस उसके बाद अगर हम देखेंगे अल्टीमेटली यहाँ पे बेटे ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अल्टीमेट कार्बन सोर्स जो कि कार्बन नहीं ना वहां पे सक्रोज ग्लूकोज वगैरह यो पता नजर कार्बोहाइड्रेट युक्त सोर्स उसको अल्टीमेटली बेटे ग्लूकोज बन जाएगा अल्टीमेटली फ्रक्टोज बन जाएगा अल्टीमेटली सक्रोज बन जाएगा ठीक है ज्यादा पानी चाहत ग्लूकोज बना बता रही है समझ उस ग्लूकोज ब्रेक डाउन को हम नाम देते हैं बेटे यहाँ पे रेस्पिरेशन आध रेस्पिरेशन में काम गसान जनाब मोहतरम आध में या ऑक्सीजन इस्तेमाल गसान या ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो जाएगा या कैसे ना आत्मस ऑक्सीजन इस्तेमाल the breakdown of the food material with the help of the oxygen is known as aerobic respiration the breaking down of the food material without the use of oxygen that is known as anaerobic respiration respiration शाबाश यहाँ पे मुझे बेटे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन तो जो ये देखिए ना आंसर तो इसका तस्वीर न्यूट्रिशन क्यों में बदल अल्टीमेटली क्या बनेगा ग्लूकोज छना फटरावन आत्मस क्या है जनाब मोहतरम एमएच में एनर्जी करो बेगेज करे न्यूट्रिएंट्स ओमेज चीज ना शाबाश युद्धि ग्लूकोज फटरावन पर इस ब्रेकडाउन को क्या नाम दोगे रेस्पिरेशन ये सिंपल से एग्जांपल है बेटे जैसे छोटे बच्चे को मुझे समझाना पड़ेगा रेस्पिरेशन किसे कहते हैं आप कहोगे सर मैं लाऊंगा यहाँ पे मैंगोज को मैं बेटे ग्राइंडर में डालूंगा ग्राइंडर में डालने के बाद उसका पेस्ट बन जाएगा इसी तरीके से रेस्पिरेशन के माने हैं कि जब हम बॉडी में फूड मटेरियल को डालोगे वहां से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स निकलने चाहिए इस पूरी प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कह सकते हैं अल्टीमेटली वो में है ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ये कैसे दो तरीकों ब्रेक डाउन यहाँ गैस ऑक्सीजन की इस्तेमाल से बेईमान वो ऑक्सीजन की इस्तेमाल से that process is वो माना aerobic respiration यहाँ गैस without the use of the oxygen that is ना anaerobic respiration ये anaerobic respiration ची ज़्यादा पानस बैक्टीरिया आसपास गसा कॉमन मंच गसा बैक्टीरिया यानी जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बे फंगाई मंच गसा ठीक है उनमें मोस्टली बेटे anaerobic respiration या फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है मगर क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन खतर किस में जरूरत है हां बच्चा आप बताओ किसकी जरूरत पड़ती है मुझे किसकी जरूरत पड़ती है मैं चिल्ला रहा था ना इससे पहले किसकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा सर दिस ऑक्सीजन कैन कम फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट यही से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मीन इज दैट we have to use this oxygen suppose करते हैं ऑक्सीजन आउटसाइड एनवायरनमेंट से आ जाएगा हमारे पास कितने किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं दो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स छा कितना बताओ से ऑर्गेनिजम्स किया बस यहां पर मैं दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स को रखूंगा दिस इज यूनिसेल्युलर एंड दिस इज मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन का आंसर फिर खुद देना बेटा मैं समझाने की कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा ये देख लीजिए इसमें से एक सेल को मैं बेटे हाईलाइट करूंगा ये एक सेल है सेंट्रल की सेल दिस इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज यू नो दैट दिस डायग्राम सजेस्ट्स यहां देखो these two diagrams suggest this is unicellular this is multicellular organism जो एस्केशन होएसर कारण ना ऑक्सीजन होएसर कारण
Unicellular organism is such instance immediate environment में oxygen present, immediate environment. इसके लिए easy होगा बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन को हासिल करना by means of the process. उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटे डिफ्यूजन. क्या नाम देते हैं? जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा. डिफ्यूजन के माने हैं बेटे सिंपल में देखिए ये तो जालबा मुश्किल तो ये मुश्किल तो जो मुश्क वाइट हो क्यों खूनस मस from higher concentration to lower concentration means यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार आउटसाइड ज्यादा है it will enter into the cell वहाँ पे कम है बेटा. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन. वो क्या चीज मैं क्या थोड़ दिया था यार use unicellular organism च तम सैंडिस immediate environment मस क्या च present oxygen immediate environment means outside environment में जितने present oxygen वो तो अच्छा ठीक ये easily obtain करे मतलब इस गैस diffusion process है simple तरीके से इस तरीके से उस वो ऑक्सीजन बेटा ले सकता है. मगर जब हम इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेटे बात करेंगे इसमें कौन सी सेल्स के साथ बेटे इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट सर यू मस्ट पेरी मस की या पर सेल्स आसन प्रेजेंट ओमा से आसानी से ऑक्सीजन हासिल करे. हां यहां देखो ओमा के आसानी से ऑक्सीजन हासिल करे मगर ये से सेंट्रल सेल चासा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमएस है ना ऑक्सीजन होते एमएस गैस दम क्या गैसेस इसको दम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मत वहां पे पहुंच सकता है इजीली. अगर इसको ऑक्सीजन इजीली चाहिए तो यहाँ पे बेटा हमें पाइप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. याद रखना मेरी बात पाइप को इंट्रोड्यूस किया ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम बन जाएगा वहां पे. अब किसके लिए इन दो लेवल्स में से दो ऑर्गेनिजम्स में से किस ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इजी है बेटे ऑक्सीजन को लेना? इट इज एक्चुअली यूरिन. हो गया हमारा एक क्वेश्चन. क्यों ऐसा जरा बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट एनवायरनमेंट में एक सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट यहाँ पे जो पेरिफेरी में बैठे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के पास होता है सेंट्रल की सेल्स के पास नहीं. अब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन देने के लिए सिस्टम्स डेवलप होते हैं जैसे मुझ में पाइप लगी है उस पाइप को हम नाम देते हैं बेटे रेस्पिरेटरी सिस्टम. कहता है समझ शाबाश. तो यहां से बेटे हमने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया उसी जगह में इन बात के स्क्रीन चूंकि युद्धे में फूड मटेरियल हासिल करना ना फूड मटेरियल एक्चुअली केनस थोड़ा बहुत लेवल बनामस कंटिन्यूटी करो इस नोट हम 4-5 क्वेश्चन सोच पाने इस द नोट थे देखना होते तो इस मतलब ट्राइस ऑफ कांसेप्ट करो पाने के सुती क्वेश्चन है मुझे कर से काम यादस सकते हैं यादस मैंगोस के से फ्रूट्स बनानास वगैरह गए गार्ड के से फूल के से सामान के से मांस के से जगोर कॉकस तो ठीक है छठी मुर्गा आपने खाया बेटा वो सारे फूड मटेरियल जब आपने खाए हासिल क्या हुआ वहां से दो चीजें कौन सी एक एनर्जी और दूसरा न्यूट्रिएंट. यहाँ पे लाते हैं बेटे इनको एक एनर्जी को और दूसरा न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है बच्चा मेरा शाबाश. न्यूट्रिएंट्स में समझो सपोज करो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स सल्फर न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम क्या जरूरत है इस फूड मटेरियल की बेटे यहाँ पे यूटिलाइजेशन होने वाली है. यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? इसके जरिए से ग्रोथ हो जाएगी. This food material needs to be transported from one part of the plant to another. Sorry, क्योंकि मुझे बॉटनी में इसलिए मुझे प्लांट बार-बार स्वर पे आ रहा है. It needs to be transported from one part of the organism to another part. ठीक है? चाहे डिफ्यूजन के जरिए से कोई और प्रोसेस हो जाएगी उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझाओ इतना सपोज अच्छे बंडपोरी पर खासुन श्रीनगर आपकी मर्जी है बेटे किस तरीके से जाओगे. मेन पर गसका में डकोटास में रेडस पर गसका दूरिस पर गसका बाइक पर गसका साइकिल्स पर गसका जो आपकी ट्रेन से जाओगे हवा से जाओगे ड्रोन ले जाएगा जो आपकी मर्जी होगी. इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ तरीकों से होता है. Jetzt क्या ट्रांसपोर्टेशन से क्या है समझ ट्रांसपोर्टेशन क्या गो कम चीज एक जगह पे बेगी जगह वापना चीज ना ट्रांसपोर्टेशन ऐस कौन चीजों को ट्रांसपोर्ट करो या तो न्यूट्रिएंट हो वे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अनदर पार्ट तभी बना जिगर में या तो ट्रांसपोर्टेशन. और सारी चीज का तस्वीर जिगर में ये पहुंच गए बेटे जैसे कार्बन आ गया ऑक्सीजन आ गया हाइड्रोजन आ गया कैल्शियम आ गया पोटेशियम आ गया फास्फोरस आ गया सल्फर आ गया. These have actually reached at the destined parts जहां पे इनकी जरूरत थी.
अब उन डेस्टिनेटेड पार्ट्स में बेटे ये सारी चीजें यूज हो जाएगी, इनका यूज हो जाएगा, ठीक है। इस यूज प्रोसेस को हम नाम देते हैं यहाँ पे बेटे मेटाबॉलिज्म। क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्मस मस क्या छ गसान? मेटाबॉलिज्मस में जो जिगर में और गसान ज प्रोसेस ज सेटअप छ गसान। या तो यहाँ पे बेटे एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी, मींस एनाबॉलिज्म हो जाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी, या यहाँ पे बेटे कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगी। एनाबॉलिक के माने है पॉजिटिव, कैटाबॉलिक के माने है नेगेटिव। एनाबॉलिक प्रोसेस के तुम प्रोसेस या मज़ा ज चीज रन त बनावन कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। सपोज कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के तुम प्रोसेसेस जिगर में या मस आप चीज पता च बनावा च प्रोडक्ट्स का समझ में, जैसे A+A या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पे मिलके बेटा बनाएगा ग्लूकोज, सिंपल एग्जांपल है, ठीक। कैटाबॉलिज्म में आपके पास जो ग्लूकोज होगा इसको ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दीज आर द टू परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। दिमाग में लाओ सब बच्चे एक बार फिर से। इसका न्यूट्रिशन मूवमेंट, इसको ब्रेक डाउन किया, रेस्पिरेशन की, निकाला न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन के बगैर की। फिर हमने न्यूट्रिएंट जब निकाले, एनर्जी निकाला, उनको क्या किया? ट्रांसपोर्ट कहां पे होगा? जहां पे इन चीजों की जरूरत थी। उसके बाद क्या होगा बेटा? मेटाबॉलिज्म में इन चीजों का यूज हो जाएगा। कैसे? These can be used for the formation or for the destruction। या हम ऐसा कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म में दो किस्म की प्रोसेसेस आती है। एक प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस मींस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ओके, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। फिर मकान लगे तो जेसीबी को डिस्ट्रक्शन का मकान बनाते विद द हेल्प ऑफ द मेसन्स, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। The anabolic process, constructive process. Example, photosynthesis. What is the catabolic process? It is destructive process. That is here that is respiration. Yat must get PS means photosynthesis. Yat must get general motor respiration. Respiration. Kab aega samajh? Oh, to isha theek. Acha ji karna. और सारे मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस जो थी एक ही साथ गसना, इन सारी प्रोसेसेस को हम एक साथ नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब में जो सबसे प्रोसेस रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन अंदर के गसा बनना फटा ये सारी प्रोसेसेस बेटे एक साथ उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और उस पूरे फिनोमेना को हम यहाँ पे नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। आ दौरान क्या गसा काम, आ दौरान से जनाब मोहतरम कुछ चीजें बेटे जो यूज नहीं हो जाती है, हम साथ यूज गसा की तो मना सा चीज ना एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, जैसे मकान चीज बनाओ या फटरामा तथ में नेरा सूर गरन सीमेंट पेमा हच नेरा तथ में कोड़ा करकट वगैरह नेरा सचना इस तरह इतना वो मेरी बुक मकान से मस्ता हो ना। इस दौरान बेटे यहाँ से निकलेगा एक्सक्रीटरी मटेरियल। इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को हमें यहाँ पे रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। बताया समझ? दिस इज technically the introduction of your life processes। clear बेटा? जितने 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अभी देखो आपको अभी इस तरीके से वो आ जाएंगे इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। clear? That's all for today। Thank you। Have a nice day ahead। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू लेसन के साथ, ठीक है? Thank you। अगर इतना कहीं पढ़ो ना